नमस्कार, मैं विकास अग्रहरी। आप लोग शुरू कर दिए एबीएस टीवी समाचार देखने के लिए। इस वक्त एबीएस टीवी समाचार की टीम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आदर्श नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 में है। और आपको बता दें किस तरीके से आज यहाँ पे दिशा पीसीएस लाइब्रेरी का आज यहाँ पे काफी बहुत भव्य तरीके से कुछ खास बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। आज सर क्या कुछ कहेंगे उद्घाटन को लेकर के? देखिए, आज इस क्षेत्र में एक संस्था कोचिंग खोल रही है जो सिविल सेवा को लेकर के सिविल सेवा और भी वनडे जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कराने के लिए जो सुविधाएं दिल्ली या प्रयागराज में मिलती हैं वही सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। यही हमारा प्रयास है और इस कोचिंग संस्थान को खोलने का बहुत दिनों से प्रयास चल रहा, लेकिन वो दिन आज सफल हुआ। अगर देखा जाए बहुत कम समय में यहाँ पे कम से कम व्यवस्था हो गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। जी जी, तो ये हमारा और हमारे जो फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, सबके प्रयास से ये चीज सफल है। सारी सुविधा यहाँ पे सब कुछ मिलेगा? जी, सब सुविधा मिलेगी। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगा आपको। जो सुविधा प्रयागराज और दिल्ली में मिलती है वही सुविधा आपको मिलेगी। प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगी और जो एग्जाम्स के जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हैं वो भी यहाँ क्लियर करे जाएंगे। अच्छा जी। और क्या कुछ कहेंगे जनता की? देखिए, यही हमारा कहना कि आप जुड़िए इस संस्था से और आप अपने सपनों को साकार करिए, खासकर जो सिविल सेवा से जुड़े हुए लोग, क्योंकि सबके पास उतना फैसिलिटी नहीं है कि सबके घर पे कि वो दिल्ली या प्रयागराज भेज पाए। तो इसलिए वो सब ध्यान में रख के इस संस्था को आज खोला जा रहा है। उसका उद्घाटन आज हुआ है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ दे पाए। इंजीनियर अरविंद पाल अध्यक्ष जी आए थे उद्घाटन के समूह में, इनको क्या कुछ उनको वो आए थे इस संस्था के बारे में उन्होंने जो भी कहा और उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि जो भी संभव प्रयास जो भी होगा उनसे वो प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। इस तरीके से हम आपको बता दें, अब दिल्ली और प्रयागराज की जाने की जरूरत नहीं। अब आइए किसी पीसीएस कोचिंग सेंटर और यहाँ पर सारी सुविधा और सारी चीज को मिलेगी। और यहाँ पे आज कई हजारों में कई सैकड़ों में यहाँ पे आज उद्घाटन समूह में लोग शामिल रहे। और इसी के साथ हम तो चाहते हैं कि जितने कोचिंग के जो अलग अलग जो जिले हैं तो सब लोग यहाँ पर आकर के कोचिंग सेंटर का संस्था जुड़े। और यहाँ पे और बस्ती से विकास अग्रहरी सर हैं, जो सर हैं इनसे कुछ खास बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? ये दिशा पीसीएस जो खोला गया है यहाँ पर जी, इसका मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र के बच्चों में प्रतियोगिता के प्रति रुझान बढ़े। जो व्यवस्थाएं प्रयागराज, दिल्ली आदि बड़े शहरों में मिलती थी वो हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि यहाँ पर वो सभी व्यवस्थाएं प्राप्त हो। दैट मीन्स पीसीएस से संबंधित सारे सिलेबस की पढ़ाई, वन डे एग्ज़ाम जितने होते हैं उनकी तैयारी की अच्छी से अच्छी व्यवस्था किया जाएगा, जिससे यहाँ के वे छात्र जो बड़े शहरों में जा कर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके परिवार सक्षम नहीं है कि बड़े शहरों में भेज सकें, ऐसे छात्र छात्राओं के समुचित विकास के लिए इस संस्थान का एक तरह से स्थापना किया गया है, जिससे इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं में प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके। नहीं, आपका कहना है कि मतलब ये है सर, अब दिल्ली और प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देश बाजार चौराहे पे सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं इस कोचिंग सेंटर पे मिलेगी। जी जी, जिस तरह से यहाँ के छात्र छात्राएं दिल्ली या प्रयागराज जाकर के तैयारी करते हैं तो जो सुविधाएं छात्राओं को वहाँ मिलती हैं वो संपूर्ण सुविधाएं यहाँ देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम लोग अच्छे से अच्छे फैकल्टी रखेंगे, अच्छे टीचर्स रखेंगे, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को अत्यधिक लाभ मिल सके और उन्हें प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस्ती से पीसीएस के जो सर हैं इनसे भी कुछ खास बात करते हैं। सर बहुत बहुत सर स्वागत है। कह रहा हूँ, ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दिशा पीसीएस इस ग्रामीण अंचल में शुरू हुआ है। जी, एक शेर आता है कि बात नजर की तीर दिल में रहे तो अच्छा है। जी जी, और बात घर की है तो घर में रहे अच्छा है। जी, जो हमारे बच्चे दिल्ली जैसे उबाऊ माहौल में, कोटा जैसे उबाऊ माहौल में जाया करते थे, आज उनको अपने क्षेत्र में
अपने गांव में, अपने जवार में एक अच्छी सी व्यवस्था मिल रही है। और अगर वो हमारे शिक्षकों के साथ कदम ताल मिलाएंगे तो निश्चय ही ऐसा होगा कि आने वाले भविष्य में प्रतिवर्ष के रिजल्ट में दिशा पीसीएस का कोई ना कोई बच्चा सिलेक्ट होगा और उस सिलेक्ट बच्चे का नाम सुन करके हमारे क्षेत्र में उत्साह बढ़ेगा और भविष्य में अधिक से अधिक प्रतियोगी बाहर निकलेंगे और प्रतियोगिता में सफल अगर होंगे। देखा जाए तो सर, तो लोग तैयारी के लिए दिल्ली, बम्बई और प्रयागराज जाते हैं। तैयारी के लिए दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज जाने पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ परिवार का मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर बच्चा कई परीक्षाओं में टूट गया तो आप देखते हैं कि वहाँ आत्महत्या जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर बच्चा गांव में है, घर में है, घर के लोगों के साथ है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब घर का सहारा मिलता है तो वो पुनः प्रयास करता है और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ता है। तो हम क्षेत्र को, इस सुविधा के लिए क्षेत्र को धन्यवाद देंगे और चाहेंगे कि क्षेत्र सहयोग करे अपने बच्चों को भेज करके, जिससे हम अधिक से अधिक बच्चों को उत्पादक बना सकें और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस्ती से एक ही घर में 3 आईएएस थे और उसमें दूसरी पीढ़ी में अदिति सिंह भी आईएएस में होने का काम किए। आज जो कहीं डीएम वगैरह होंगे, ऐसे तमाम हमारे बगल में ही पंडित जी एक हैं चितई के, कौन सा गांव है, बिटनी के, वो जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आने का काम किए थे। अभी वो किसी कंट्री में एम्बेसडर होंगे या उससे भी ऊंचे पद पे होंगे। चौधरी समाज से तमाम लोग, हम जिस मोहल्ले में बस्ती में रहते हैं, हमारे पड़ोसी आईएएस हैं। अभी आपने देखा यादव समाज से एक लड़का आईपीएस होने का काम किया, बजरंग प्रसाद यादव। तो लड़के अगर पढ़ रहे हैं तो जरूर रिजल्ट लेने का काम कर रहे हैं। उस दिशा में ये दिशा जो संस्थान खुला है वो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को गाइड करने का काम करेगा। और इनके लोगों में है विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम। निश्चित रूप से पढ़ा लिखा बच्चा वो विनम्र होता है और विनम्रता ही उसकी पात्रता होती है आगे जाने की। और मैंने भी 2010 में मैंने देखा, पता था मैं तो संत कबीर नगर का मुख्यालय खैलाबाद, जिसको हम जानते हैं, खैलाबाद के बीच में 35-40 किलोमीटर के दरमियान एक भी सीबीएसई स्कूल नहीं था। और मैंने 2010 में सीबीएसई स्कूल खोलने का काम किया था यहाँ पे, अपने गांव पे, अपनी मातृभूमि में, मथौली में। और ये अगर रामबाग के शिक्षक हैं, इनको पता होगा, जिस समय सीबीए एकेडमी को मान्यता मिला उस समय पूरे जनपद में सिर्फ 4 ही स्कूल के पास मान्यता था, 5वां सीबीए एकेडमी को था। प्राइवेट सेक्टर में आईसीएसई बोर्ड तो सेंट बेसिस था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सेंट्रल स्कूल था, सेंट जेवियर था, सरस्वती, ये रामबाग वाला